एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल सीबी रमन एकेडमी पे। क्या आप जानते हैं वाटर जो 0 डिग्री सेल्सियस पे जम जाती है, अगर हम उसी वाटर पे कुछ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जैसे कि नमक को ऐड कर देते हैं तो वो अब 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पे जमती है, वो 0 डिग्री सेल्सियस पे नहीं जमती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे का जो रीजन है, इसके पीछे का जो साइंस है वो आपका छुपा हुआ है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे जो आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, आप जब इसको पढ़ लीजिएगा तो आप ये पूरे अच्छे तरीके से जान जाइएगा कि ऐसा क्यों होता है। तो आज की इस वीडियो पे हम लोग यही सीखेंगे कि यहाँ पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, और साथ में आपको हम बताएंगे कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर राउल्स ने क्या नियम दिया है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इस वीडियो पे आपको बहुत सारा न्यू चीज सीखने को मिलेगा, तो कोई भी कॉन्सेप्ट आपसे मिस ना हो जाए इसलिए आपको ये वीडियो एंड तक जरूर देखना है। चलिए फिर आप जानिए कि फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है। इसमें जानने वाली तो कुछ बात है नहीं, क्योंकि आप लोग फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में पहले से ही जानते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट फ्रीजेज। ये आपका वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे कोई भी लिक्विड आपका क्या होने लगे, जमने लगे, या फिर हम बोलेंगे कि लिक्विड आपका बदलने लगे, किसमें, सॉलिड में। हम उसको फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं उस लिक्विड का। तो फ्रीजिंग पॉइंट तो आप पहले से जानते हैं। यहाँ पे जो ये वर्ड हम यूज कर रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसका मतलब जो होता है ये आपका होता है कि जब आप एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को, व्हेन वी ऐड ए नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जैसे कि नमक इन ए वोलाटाइल लिक्विड जैसे कि आपका वाटर, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी लोअर। ये पाया जाता है कि जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है वो पाया जाता है, कम पाया जाता है, किसके मुकाबले, तो देन द प्योर सॉल्वेंट यानी वाटर के मुकाबले। इसी को हम क्या बोलते हैं, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। मतलब सिंपल में जब कभी भी आप एक नॉन वोलाटाइल को एक वोलाटाइल लिक्विड में ऐड करिएगा तो मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन तैयार होगा उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट अब कम होगा, किसके मुकाबले, प्योर सॉल्वेंट के मुकाबले। मतलब अगर पहले आपका पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे जम रहा था तो उसमें नमक मिलाने के बाद अब वो 0 डिग्री सेल्सियस पे नहीं जमेगा, वो अब उससे कम तापमान पे जमेगा। तो ऐसा क्यों होता है, अब आप यहां देखिए। जब हम किसी लिक्विड से सॉलिड कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं, जैसे कि वाटर को ठंडा करने से उसका बर्फ बनता है, तो जब हम ये करने की कोशिश करते हैं तब वहां पे फॉर्मेशन होती है क्रिस्टल्स की। अगर आप क्रिस्टल्स के बारे में नहीं समझिएगा तो आप ये कभी नहीं समझ सकते हैं कि यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट में गिरावट क्यों आती है, कम क्यों हो जाता है। तो क्रिस्टल का मतलब होता है ए 3 डायमेंशनल रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। मतलब जब हम एक वाटर को ठंडा करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे तो सबसे पहले होता क्या है, देखिए, क्योंकि वाटर किसमें बदलेगा, सॉलिड में, तो लिक्विड से बदल रहा है सॉलिड में। तो पार्टिकल्स का अगर अरेंजमेंट देखा जाएगा तो किसमें अच्छे तरीके से पार्टिकल सजे होंगे, लिक्विड में या सॉलिड में। तो आप बोलिएगा कि सर सॉलिड में अच्छे तरीके से अरेंज रहेंगे, किसके मुकाबले, लिक्विड के मुकाबले। तो ऐसा तभी तो मुमकिन हुआ है जब यहाँ पे आपका अरेंजमेंट चालू हुआ होगा। तो जी हाँ, जब आपने इस लिक्विड को ठंडा करने की प्रोसेस में आप इसको रखे थे, उसी समय इस लिक्विड में से किसका फॉर्मेशन हुआ, क्रिस्टल का। क्रिस्टल का मतलब होता है कि तीनों डायमेंशन में पार्टिकल का सजना। तीनों डायमेंशन पे जब पार्टिकल सज जाते हैं तो एक क्रिस्टल बनता है, उसी छोटे छोटे क्रिस्टल को मिला करके सॉलिड बनती है। क्लियर हुआ। तो जब हम क्या करते हैं, इसको इस लिक्विड में, मान लीजिए वाटर है, तो इसका क्रिस्टल कितना डिग्री सेल्सियस पे बन जाएगा पूरे अच्छे तरीके से, तो आप बोलिएगा 0 डिग्री पे, और इसी टेम्परेचर पे वो सॉलिड बन जाएगा। लेकिन अगर हम इसी वाटर पे आपका NaCl मिला देते हैं और मिलाने के बाद अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस पे देखेंगे कि क्या वो क्रिस्टल बना है, तो आप देखिएगा कि ऐसा नहीं होता है। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे अब वो क्रिस्टल बनता ही नहीं है, जिसको मिला के क्या बनेगा, आपका आइस बनेगा। अब उसको और ठंडा करना होगा ताकि और पार्टिकल अच्छे से सजे और सज करके एक क्रिस्टल आपका तैयार करे, जिसको मिलाने से क्या बनेगा, आपका सॉलिड या आइस बनेगा। इसीलिए जब कभी भी हम आप उसमें नमक ऐड करेंगे तो वहां पे क्रिस्टल आपका अच्छे तरीके से इस टेम्परेचर पे नहीं बनेगा। अब इससे आपको और ठंडा करना होगा, यहां से आपको और ठंडा करने से क्या होगा कि पार्टिकल अच्छे सजेंगे, आपका क्रिस्टल बनेगा, और जैसे ही क्रिस्टल बन गया आपका सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस आपका बन जाएगा। यही रीजन होता है कि आपका फ्रीजिंग पॉइंट में गिरावट आ जाती है जब उसमें हम कोई भी एक नॉन वोलाटाइल सॉलिड को मिक्स कर देते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो अब आप जानिए कि राउल्स ने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर क्या नियम दिया है। राउल्स स्टेट दैट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट में जो कमी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किसके साथ, तो मोलालिटी के साथ। ये आपका सिंपल में राउल्स ने बोला है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलालिटी। मोलालिटी क्या है, तो आप बोलिएगा मोलालिटी एक कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। और कंसंट्रेशन का मतलब हो गया कि कंसंट्रेशन यहाँ पे बात क्यों आया, क्योंकि हमने सॉल्यूट मिलाया है। अब कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, अगर मोलालिटी ज्यादा होगा तो यहाँ पे आपका जो डिप्रेशन होगा वो भी ज्यादा होगा। अब बताइए कि मोलालिटी ज्यादा होने का मतलब है कि हम उसमें सॉल्यूट ज्यादा मिला रहे हैं, तो जितना ज्यादा सॉल्यूट हम मिलाएंगे, सॉल्यूट का पार्टिकल जितना ज्यादा होगा, यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन भी उतना ज्यादा आएगा। और हम ये जानते भी हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज दैट प्रॉपर्टी व्हिच डिपेंड्स अपॉन द
नंबर्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट और सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए आप कि यहाँ पे इन्होंने कहा कि डेल्टा टीएफ जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है हम उसको डेल्टा टीएफ बोलते हैं और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ होगा, मोलालिटी यानी स्मॉल एम के साथ। अब इस डेल्टा टीएफ को हम निकालेंगे कैसे, कितना कम हुआ था बोलिएगा पहले कितना था, यहाँ पे थोड़ा लिख दे रहे हैं कि जो डेल्टा टीएफ होगा आप इसको लिख सकते हैं कि कितना कम हुआ है, तो बोलिएगा पहले कितना था, तो पहले कौन था, प्योर सॉल्वेंट, तो बोलेंगे प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस बाद में मतलब सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ पे डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला होगा टीएफ नॉट माइनस टीएफ, जहां पे टीएफ नॉट को हम बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट फॉर प्योर सॉल्वेंट और इसको बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट फॉर सॉल्यूशन। ये आपका प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है माइनस सॉल्यूशन का, तो जितना कम हुआ है वो आपका निकल जाएगा और जो कम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलालिटी से होगा। अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे, अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट लगेगा KF और इस KF को हम क्या बोलते हैं, तो KF को हम बोलते हैं आपका मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, उसके बाद अगर आप इस मोलालिटी का फॉर्मूला बिठाइएगा तो एक आपको खूबसूरत सा फॉर्मूला मिलेगा जहां से आपको न्यूमेरिकल्स बनाना है। न्यूमेरिकल्स के लिए आप बस और एक ही दिन वेट करिए, उसके नेक्स्ट दिन आप लोगों को हम न्यूमेरिकल्स के साथ पूरा डिटेल में आपको समझाएंगे किस टाइप का सवाल आपको आया था, सब कुछ करवाएंगे। यहाँ पे देखिए आप जैसे हम मोलालिटी का फॉर्मूला बिठाएंगे तो हमें पता है कि मोलालिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है KF। मोलालिटी क्या होता है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए 2 यूज करेंगे, मोल्स के लिए N और सॉल्यूट के लिए 2, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। और सिंस राउल्ट्स का लॉ आपको पहले बता चुके हैं किस प्रकार के सॉल्यूशन के लिए दिया जा रहा है, तो आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब मास ऑफ आपका जो होगा ये ग्राम में ही रहेगा अधिकतर, तो इसको केजी में आपको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपको वहां पे उसको डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। पहले बताइए मोल का फॉर्मूला क्या होगा, बोलिएगा गिवन मास बाय मोलर मास। मास आपका केजी में लेना है तो अगर ग्राम में दिया रहे तो 1000 से करेंगे इसको डिवाइड, और इसको अगर सजा देंगे तो आपको जो फॉर्मूला मिलेगा फाइनल वो आपको याद रखना है क्योंकि वहीं से आपको सवाल और न्यूमेरिकल्स करना है। तो डेल्टा TF जो आएगा वो आएगा आपका KB, यहाँ पे W2/M2 तो ये आ जाएगा आपका W2/M2 इंटू 1000, नीचे ऊपर चल जाएगा तो गुना, तो ऊपर में आएगा आपका 1000 और नीचे में आपका आएगा W1, नीचे में आएगा आपका W1। ये आपको याद रखना, डेल्टा TF इक्वल टू KB नहीं सॉरी KF, यहाँ पर भी आपका KF होगा ना KF। तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला निकल जाएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए जो राउल्स ने दिया था। अब हम लोग का लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ही बचा हुआ है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को समझ लेंगे, फिर आपका टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ लेंगे और उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स पे आ जाएंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है और अगर आपको कोई चीज में समझ में नहीं आता है, किसी में आपको डाउट है, तो कमेंट में आप एक बार मेरे को जरूर बताइएगा कि सर मुझे इस टॉपिक पे डाउट हो रहा है, थोड़ा आप इस पे कुछ बता दीजिए, कुछ वीडियो बना दीजिए, तो हम आपके लिए जरूर बना देंगे, चाहे वो फिजिक्स पे हो, चाहे वो केमिस्ट्री पे हो, चाहे वो मैथ पे हो। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो